तेज प्रताप यादव के जनता दरबार पर संसद जारी। सुबह से अभी तक जनता दरबार का लोग कर रहे इंतजार, नहीं मिला कोई जवाब। बिहार पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज मंत्री का बड़ा बयान। जहानाबाद में कहा पंचायतों को करेंगे और मजबूत। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों का सीएम ने जाना हाल। आपदा राहत केंद्र और पशु राहत शिविर का किया निरीक्षण। और रक्षाबंधन को लेकर रंग बिरंगी राखियों से सजा बाजार, लेकिन बाजार में दिख रहा कोरोना का असर, नहीं पहुंच रहे अधिक खरीदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की, बात तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव के जनता दरबार पर अभी भी संशय जारी है और ऐसे में सुबह से लोग तेज प्रताप यादव के जनता दरबार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जनता दरबार अब तक नहीं सजा है। राजद कार्यालय में आज तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाने वाले थे, लेकिन जनता दरबार अब तक नहीं लगा और लोग इंतजार कर रहे थे अपनी समस्याओं को लेकर कि वो तेज प्रताप यादव से अपनी समस्याएं सुनाएंगे। लेकिन राजद कार्यालय के बाहर इंतजार के बाद लोगों को कई लोग निराश होकर वापस लौटे, तो कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव का जनता दरबार अब तक नहीं लगा है। संशय जारी है कि क्या सच मायने में जनता दरबार लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि जनता दरबार को लेकर के तेज प्रताप यादव ने पिछले ही दिनों यानी कि शुक्रवार को खुद तेज प्रताप यादव ने इस बात की घोषणा की थी कि अब वो राजद कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। हालांकि इसके पहले उन्होंने राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की भी मांग की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो पार्टी के किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पार्टी कार्यालय जरूर जाएंगे। और उन्होंने जनता दरबार लगाने की भी बात कही थी और अब वो जनता दरबार शनिवार को लगाने वाले थे, लेकिन ऐसे में सुबह से अब तक जनता दरबार को लेकर के कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जनता दरबार लगेगा, तेज प्रताप यादव लोगों की समस्या सुनेंगे, लेकिन जनता दरबार अब तक नहीं सजा है और ऐसे में संशय जारी है कि क्या जनता दरबार लगेगा। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी पटना में जनता दरबार आज लगना था, वो भी तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव पहले ही जिस तरीके से उनके बीच में और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बीच में जो एक तरीके से द्वेष छिड़ा हुआ है, एक लड़ाई छिड़ी हुई है दोनों के बीच में और वो लड़ाई आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, उनसे पार्टी के अंदर की जो स्थितियां हैं, जो अंतरकलह चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आपस में बैठते बात करते, ऐसा तेज प्रताप चाह रहे थे। तेजस्वी से मिलने तेज प्रताप यादव उनके घर राबड़ी आवास पहुंचे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद अब ये अंतरकलह जो है वो कमता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ जनता दरबार की उम्मीदें की जा रही थी, समस्या सुनी जाएगी, लेकिन असल मायने में अब तस्वीरें कुछ और आ रही है और संशय जारी है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़े हुए हैं। ऋतिक, जनता दरबार पर अभी भी संशय जारी है, क्या लगेगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल निर्भय तेज प्रताप यादव ने जो आवाज बुलंद कर दी है राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, उसको लेकर देखिए पार्टी में ही घमासान छिड़ गया है। बिल्कुल। अगर बात कर ले जगदानंद सिंह को लेकर उन्होंने हमला बोला, भाई को भी इशारे में तंज कस दिया उन्होंने और उसके बाद देखिए आज उन्होंने कह दिया था, कल ही कह दिया था उन्होंने कि मैं आज जनता दरबार आरजेडी प्रदेश कार्यालय में लगाऊंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए और मैं ये लगाऊंगा। लेकिन अगर आज देखिए, आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर लोग हैं, तेज प्रताप यादव के भी लोग हैं, समर्थक हैं, तमाम लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन जनता दरबार पर अब भी संशय बरकरार है। अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि क्या तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगाएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप यादव भी दिल्ली आज निकल सकते हैं। तो हो सकता है कि आज तेज प्रताप यादव का ये जनता दरबार शायद ना हो। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है निर्भय। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि तेज प्रताप यादव जनता दरबार नहीं लगा पाएंगे, वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी संशय इस बात का है कि क्या लगेगा या नहीं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए साफ तौर पर पहले भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रक्षाबंधन को लेकर के तेज प्रताप यादव दिल्ली जा सकते हैं। पहले ही तेजस्वी यादव जा चुके हैं और तेज प्रताप यादव अब अपनी बहनों से राखी बनवाने दिल्ली जा सकते हैं। तो क्या उम्मीद किया जाए, जिस तरीके से घोषणा तेज प्रताप यादव ने कर दी थी कि वो जनता दरबार लगाएंगे,
तो अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है ये जनता दरबार। देखिए भाई, तेज प्रताप यादव उन नेताओं में जो बोलते हैं तो करके भी दिखा देते हैं। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो आरजेडी के अंदर चल रहा है, अंदर में जो चल रहा है, कल ही देखिए जब वो तेजस्वी से मिलने गए, उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। संजय यादव पर आरोप लगा दिया कि भाई भाई में टकराव की बात आ रही है सामने। तेजस्वी दिल्ली निकल गए हैं। अब जब बात सामने सब कह रहे हैं कि आरजेडी सुप्रीमो को बीच में आना पड़ेगा, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया तो राष्ट्रीय जनता दल में बंटवारा तय है। हो सकता है कि अब लालू यादव से भी उन्हें ये इत्तला हो गई हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल वो करने वाले थे, रद्द कर दिया उन्होंने। दिल्ली निकल रहे थे तेजस्वी, हो सकता है आलाकमान से ये निर्देश मिला हो कि नहीं करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज देखिए जनता दरबार लगाने वाले थे, सुबह से खबरें सामने थी कि आज वो जनता दरबार लगा देंगे, लेकिन देखिए जनता दरबार में अब भी संशय बरकरार है। हो सकता है 90% चांसेस सूत्रों के हवाले से यही कि नहीं लगाएंगे वो। इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली से आला कमान का तलब हो सकता है निर्भय, इसीलिए शायद वो अभी जनता दरबार नहीं लगा रहे हो। बिल्कुल, तो दिल्ली से आला कमान का तलब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दूं कि एक तरफ जो बातें सामने आई थी, तेज प्रताप यादव जब अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने पहुंचे राबड़ी आवास पर, तब उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए थे। तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं संजय यादव, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। और अब जब खुद तेजस्वी यादव बाहर आए, दिल्ली जाने के दरमियान उन्होंने पत्रकारों से जब बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, इसलिए वो तेज प्रताप यादव से बातचीत नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने तेज प्रताप यादव को लेकर के बड़ी बात भी कह दी, एक तरीके से नसीहत भी दे डाली थी। और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली जाने के बाद उनकी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात जरूर हुई होगी, रक्षाबंधन को लेकर के ही वो दिल्ली गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली है, जातिगत जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे। और ऐसे में वो दिल्ली गए तो हो सकता है आला कमान यानी कि पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी कुछ ना कुछ संदेश तेज प्रताप यादव को आ गया होगा, ऐसी बातें कही जा रही है राजनीतिक गलियारों में। क्योंकि जिस तरीके से और जिस तेवर के साथ तेज प्रताप यादव ने यह कहा था कि वो जनता दरबार लगाएंगे, जनता की समस्या सुनेंगे, और अब उनके इस जनता दरबार पर संशय दिख रहा है। तो ऐसे में क्या जनता दरबार लगेगा या नहीं, ये सभी लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव के खेमे से किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली है और ना ही कोई सुगबुगाहट पार्टी के प्रदेश कार्यालय में देखने को मिली है। वहां पर पत्रकारों के साथ साथ कई जो समस्याओं को लेकर के जनता पहुंची हुई थी, वो लोग इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह से अब तक तेज प्रताप यादव का जनता दरबार नहीं लगा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। दरअसल भाजपा सहयोग कार्यक्रम कर रही है और अपनी जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी में बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा मंत्री आलोक रंजन झा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। अपने बातचीत के दौरान उन्होंने राजद में चल रही अंतरकलह को लेकर कहा कि पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। देखिए, ये तो लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई चल रहा है और दोनों भाई अपने वर्चस्व बनाने के लिए लगे हुए हैं और यह उनका पारिवारिक लड़ाई है, जिसको कि पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए ये उनका आंतरिक मामला है। इधर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में स्थित परिसदन में बैठक की। इस दौरान मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त करने में लगी हुई है, जिसके लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा पंचायतों को विकसित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं और कई उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत पंचायतों के विकास योजनाओं को लेकर एक अलग पदाधिकारी की नियुक्ति करने की भी सरकार कोशिश कर रही है और निर्णय ले लिया गया है ताकि गांव को और अधिक विकसित किया जा सके। देखते हुए हम लोगों ने प्रादेशिक समितियों का गठन किया और लगातार विकास के कार्य पंचायतों को ठीक करने के लिए अभी हम लोगों ने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर वीडियो से अलग करके दूसरे पदाधिकारी देने का निर्णय लिया। परिषद में भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीईओ के पद पर भी हम उप विकास आयुक्त को हटाकर
दूसरे पदाधिकारी का पदस्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए पूरी व्यवस्था, पंचायत, प्रखंड और जिले की पूरी व्यवस्था को हमको ठीक करना है। इधर बिहार में बाढ़ की स्थिति का सीएम नीतीश कुमार लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं। वहीं अपने हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर टाउन हॉल में बने आपदा राहत केंद्र और जेटीए कॉलेज मोहद्दीनगर में आपदा राहत केंद्र के साथ साथ आईटीआई मोहद्दीनगर में ही बने पशु राहत शिविर का निरीक्षण किया। वहीं लोगों से बातचीत भी की। अपनी बातचीत के दौरान सीएम ने पीड़ितों के समस्याओं को लेकर कई वरीय अधिकारियों को भी सहायता करने की आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। सीधे उत्कर्ष के पास चलते हैं। उत्कर्ष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों का हाल जान रहे हैं। जी बिल्कुल निर्भय, पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र हो, चाहे वो भागलपुर हो या बेगूसराय हो। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने मध्यांचल का दौरा किया है, हवाई सर्वेक्षण किया है, जहां पर समस्तीपुर उनकी जो प्राथमिकता रही है, जहां पर मोहद्दीनगर आईआईटी हो चाहे आईटीआई हो, और राहत शिविर का भी निर्वेक्षण जो इंस्पेक्शन है वो मुख्यमंत्री ने किया है। और साफ तौर पर अधिकारियों को भी आदेश दिया और यह कहा है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो जिलाधिकारी द्वारा उसे ठीक कर लिया जाए। जब मुख्यमंत्री ने जो राहत शिविर लगाया गया है विद्यापीठ, वहां पर सर्वेक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों से बात भी की है और कहा है कि 2007 से लगातार जब भी बाढ़ आई है बिहार में, यानी कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर किया है और बाढ़ राहत शिविर लगाया है, लोगों को राहत भी दी है। जो विपक्ष है जो लगातार सरकार पर सवाल उठा रही थी कि मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं, धरातल पर नहीं जाते, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ मैं बोलता हूं, मैं किसी का सुनता नहीं हूं, मैं सिर्फ काम करता हूं और काम पे ध्यान देता हूं। लेकिन उत्कर्ष, देखा जाए अगर मुख्यमंत्री को जिस तरीके से उनका जो दौरा चल रहा है, इस दौरे के दौरान क्या जनता को सहयोग मिल पा रहा है? मुख्यमंत्री के इस यात्रा के दौरान क्या जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, अधिकारी उसका पालन कर रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी बात कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पीड़ितों से हाल जान रहे हैं, उनकी स्थितियों को समझ रहे हैं, तो इससे जो पीड़ित हैं वो कितने उत्साहित हैं या फिर उनको इस बात का भरोसा हो रहा है कि राहत मिलेगी उनको? जी बिल्कुल निर्भय, जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं सामने, जिस तरीके से एरियल सर्वे कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर यह कहा है और उनके अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि कोई भी लोग बाढ़ राहत से वंचित न रहें। जहां पर बाढ़ आई है, जिन लोगों का घर चला गया, जिन लोगों का घर डूब गया, जहां मवेशी बीमार पड़ गई या तबियत खराब हो गई और कई सारी बातें हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये चीज कह रहे हैं कि जो बाढ़ राहत का जो काम है वो लगातार चल रहा है और खजाने पे सबसे ज्यादा हक जो है वो बाढ़ प्रभावित लोगों का है, चाहे वो किसी भी जिले के हों, किसी भी समुदाय के हों, हम लगातार काम करेंगे। हालांकि अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं ऐसी बातें सामने आई हैं कि कम्युनिटी किचन में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन हमने डीएम को आदेश भी दिया है और जिला अधिकारी हर जगह बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देखें तो मुख्यमंत्री का जो सर्वेक्षण है वो लगातार असर भी दिख रहा है, लोग खुश भी हैं और वो असर भी दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये हालात है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं, साफ तौर पर इससे बहुत असर दिख रहा है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर सवाल तो सरकार पर कई खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हम बोलने में नहीं बल्कि करने में भरोसा करते हैं। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि बिहार में बाढ़ से किस तरीके के हालात हैं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़।
पापड़ इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़ इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे, और अब बात बाढ़ की अगर हमने करनी है तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर से शुरू करेंगे। मुजफ्फरपुर में लगातार रुक रुक के हो रही बारिश ने जहां एक तरफ नदियों के जलस्तर में वृद्धि की है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की स्थिति नरकीय बनती जा रही है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां जल जमाव की समस्या बनी हुई है। लोगों का घरों में रहना अब दुभर हो रहा है, जिसके बाद लोग बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में नगर निगम से किसी भी तरीके की कोई सहयोग नहीं मिलने की वजह से चतुर्भुज स्थान चौक के पास वार्ड नंबर 41 और 42 के लोगों ने बांस बल्ला लगाकर और आगजनी कर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो नगर निगम है वो किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि अपने काम में भी कोताही कर रहा है, जिसके कारण लोगों का जीना दुभर हो गया और साफ तौर पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 6 महीना साल भर से पानी कंटिन्यू, और बरसात में हर साल ही यही होता है कि बरसात आया पानी 6 महीना
साल भर कंटिन्यू लगा रह जाता है, नहीं निकलता है, ना निकलता है। और घर निकला भी थोड़ा बहुत पानी बरसा तुरंत फिर वो लेबर 3 फीट 4 फीट पानी रहता है। आने जाने वाले लोग, बच्चे लोग गिरते हैं, परेशान होते हैं। अभी भी 2-4 रोज पहले भी एक गिर गए, एक सेब बेचने वाली गिर गई। ये परेशानी हमेशा लगा हुआ है भैया। इधर बिहार में बाढ़ संकट के बीच मधेपुरा में जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चौसा प्रखंड और आलमनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के बाद बाढ़ प्रभावितों से बातचीत की। हर संभव मदद देने का उन्होंने भरोसा भी दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रभावित इलाकों के महिलाओं ने जिला पदाधिकारियों से मिलकर बीपीएल योजनाओं के तहत दी जाने वाली खाद्यान्न में गंदा चावल डीलरों के द्वारा दिए जाने की शिकायत की, जिसके बाद डीएम ने सभी को जानकारी दिया है। गंदा चावल यदि डीलर लोग देता है तो आप उसे लेने से इनकार कर दें। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका है और ऐसे में मधेपुरा जिला भी पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है और लोगों की समस्याओं को देखते हुए मधेपुरा जिलाधिकारी जो हैं उन्होंने खुद वहां के अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और कहा कि किसी भी स्थिति में लोगों को अकेले नहीं छोड़ना है, बल्कि उनको हर संभव मदद देना है। वाटर पानी का लेवल स्टेबल है, ये नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को सुविधाएं पहुँचा रहे हैं, चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी मेडिकल की टीम्स जा रही हैं और जहाँ सूखे राशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लोग सूखा राशन भी दे रहे हैं। 87 नावें सब जगह चल रही हैं, क्योंकि मूलतः लोगों की जो दिक्कत थी वो परिवहन की थी और मल्लाहों के भुगतान, जो नाव हैं उनके भुगतान की भी समस्या खड़ी हो रही थी, तो उसका भी भुगतान हम लोगों ने करवाया। इधर देश में कोरोना संक्रमण के बीच अब 1 साल से 15 साल तक के बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका भी लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सक गोपाल मिश्रा ने बताया कि 23 अगस्त से शुरू हो रहे इस अभियान में बेगूसराय में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तमाम स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी और निजी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को भी टीकाकरण से युक्त कराया जाएगा, यानी कि सभी को टीका दिया जाएगा और किसी भी तरीके के बच्चों को छोड़ना नहीं है। ये टीएच पाक संस्था है, उसके कर्मी की पूरी दल है जो हमारे लोगों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्रियान्वयन में हर तरह का तकनीकी सहयोग दे रहे हैं और हमारे साथ हर वक्त उपस्थित रहेंगे। 23 अगस्त से बेगूसराय जिले में जापानीज एन्सेफेलाइटिस का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इधर 15 अगस्त को लखीसराय जिले के गौरा घाट गंगटी के पास खेत में खाद छिड़क रहे किसान सुरेंद्र यादव की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले का पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर उद्भेदन कर और इस बात की जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि मृतक सुरेंद्र यादव का छोटा भाई और उसकी पत्नी ने मिलकर किसान की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 15 अगस्त को शाम को सुरेंद्र यादव का अज्ञात अपराधियों के द्वारा 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें गुलफुल देवी है उनकी पत्नी, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था और 5 लोगों को बताया गया था कि 5 लोगों ने मिलकर गोली मारकर हत्या की, जिसमें उनके द्वारा 3 लोगों का नाम भी दिया गया था और उसमें मोटिव ये बताया गया था कि ये जो तीनों। इधर बिहार में एक बार फिर उन्मादी भीड़ ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। नेशनल हाईवे 31 पर मुहर्रम की भीड़ साइड मांगने पर बेकाबू हो गई। स्कॉर्पियो सवार पर उन्मादी भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसे जो हाथ लगा स्कॉर्पियो पर मारने लगा। बता दें कि स्कॉर्पियो में सवार परिवार पूर्णिया से इलाज कराकर कटिहार के बरारी लौट रहा था। वही घटना में पीड़ितों का स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर ये तस्वीरें किस तरीके से है, जहां पर अपने पर्व को लेकर के लोग सड़कों पर थे और इसी दरमियान जब स्कॉर्पियो सवार वहां पहुंच गए और उन्होंने भीड़ से रास्ता मांगने की कोशिश की तो लोगों ने उस गाड़ी के ऊपर ही हमला बोल दिया। सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि क्या ये पर्व, और जिस पर्व को लेकर पहले से ही शांति सुरक्षा की बैठक की जाती है और उस बैठक को लेकर के खुद पुलिस प्रशासन ये दावा करती है कि सब कुछ शांति तरीके से होना चाहिए, फिर क्या यही पर्व है और इसकी रूपरेखा यही होनी चाहिए? इधर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन को लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। त्योहारों को लेकर
कर अब मात्र एक दिन रह गया है। इस दौरान जगह जगह रंग बिरंगी राखियों सहित मिठाई की दुकानें सज गई है। बहनों ने भाइयों के लिए आकर्षक राखियों की खरीदारी की। वहीं तरह तरह की राखियों की बाजार में उपलब्ध है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व रविवार को मनाया जाएगा। हालांकि बाजार में कई दिन पहले से ही राखी की दुकानें सजी हैं, लेकिन त्योहार नजदीक आते ही दुकानों की सजावट देखते ही बन रही है। इतना ही नहीं, पर्व को लेकर बाजारों में भीड़ जरूर बढ़ रही है, लेकिन कई दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल के बाद से पहले की तरह बाजारों में रौनक नहीं दिखती है। वहीं इन राखियों में कई राखियां मोदी और लालू के साथ ही इस बार तेजस्वी राखी भी लोगों को खूब भा रहा है। लोग पसंद करके तेजस्वी यादव का राखी को ले जा रहे हैं और जो बहनें हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से पसंद कर रही हैं। उस राखी का काफ़ी डिमांडेड है और हम लोग जो है बहुत अच्छे मात्रा में उस राखी को बेच चुके हैं और अभी भी डिमांड जारी है। सब बहनें लोग उनको पसंद कर रही हैं और अच्छी तरह से ले जा रही हैं। बहुत सा ग्राहक निराश हो जाने के लिए आउट ऑफ मार्केट हो गया। नहीं, हमारे पास तो स्टॉक था, अभी कुछ स्टॉक और बचा है और काफ़ी बहनें ले गई हैं और बहनें ले जाएंगी। तो खबरों के सफर फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का